कैसे सकून पा तुम्हें देखने के बाद, कैसे सकून पा तुम्हें देखने के बाद, कैसे सकून पा। यह प्यास का आलम मेडिटेशन है, एकमात्र थर्स्ट प्यास, एकमात्र भूख, हंगर फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ इंप्रूवमेंट। आवाज दे रही है मेरी जिंदगी मुझे, आवाज दे रही है मेरी, आवाज दे रही है मेरी जिंदगी मुझे। जाऊं या अब न जाऊं या अब न तुम्हें देखने के बाद, जाऊं या अब न जाऊं। काबे का एहतराम भी मेरी नजर में है, काबे का एहतराम भी मेरी नजर में है, मंदिर की मूर्ति भी मेरी नजर में है, सर किस जगह झुका तुम्हें देखने के बाद, सर किस जगह झुका तुम्हें देखने के बाद। अब क्या शब्द सुना, अब क्या मैं गीत गाऊं तुम्हें देखने के बाद, कैसे सकून पा तुम्हें देखने के बाद, कैसे सकून पा। वाह रे वाह नरेन, अपने बाबा की बेटी क्या गजब की पुकार उठाता है। नजरों में ताबे दीद भी अब कुछ बची नहीं, नजरों में ताबे दीद किसी से आंख मिलाने की
अब कोई इच्छा ही ना रही। नजरों में ताबे दीद भी अब कुछ बची नहीं, किससे नजर मिला, किससे नजर मिला, तुम्हें देखने के बाद किससे नजर मिला, तुम्हें देखने के बाद अब क्या मैं गीतेगा। प्यास का शिखर देखना, प्यास का दर्द देखना। आंख मिलेगी तो कैसे मिले, आंख खुलती ही नहीं। डेथ बेड पे पड़े हुए बाप ने कहा, नरेन कभी मेरे से भी तो नजर मिला लिया कर, कभी मेरे प्रति भी तो आंख उठा लिया कर, कभी थोड़ी सी आंख मेरी तरफ भी तो उड़ेल दिया कर। लीडिंग एडवोकेट रहने वाले हाई कोर्ट बंगाल की बाप ने डेथ बेड पे 18 वर्ष के बालक को कहा, बेटे कभी ये नजर मेरे से भी तो मिला लिया कर। 6 वर्ष के बालक नानक को मां कहती है, नानक थोड़ी नजर मेरे पर भी, मेरी और भी तो उतार लिया कर। मैं दिन रात तेरे कारण बेचैन रहती हूं, मैं दिन रात तेरी और देखती रहती हूं। कभी तो तू अपनी आंख मेरे पे उड़ेलेगा, कभी तो नजर से नजर मिलाएगा अपनी मां के साथ। नरेन इसी तरह से ठीक नानक की तरह 24 घंटे नजर अपने बाबा पर है, अपने मालिक पर है, अपने प्रभु अपनी प्यास पर है। जब मां ने नानक को बार बार कहा, मैं रात दिन इसी एक इंतजार में, उस पल के इंतजार में, उन पलों के इंतजार में रहती हूं, कब तू आकाश से, आसमां से अपनी नजर उठा करके, थोड़ी हटा करके मेरी ओर देखेगा तो मैं निहाल हो जाऊंगी। मां अभी तो मेरी आंख को कोई, मेरी नजर को कोई उससे हटा नहीं पाया। यह हटती नहीं, मेरे चाहने पर भी हटती नहीं। यह नजर उस मालिक के साथ ऐसी जुड़ी है। मां जिस दिन ये भरपूर हो जाएगी ना, उस दिन मैं तेरे साथ जरूर जरूर जरूर। अभी तो मेरी आंखों में एक उसी की प्यास छलकती है, मेरी आंख उससे हटती नहीं। मैं तेरे प्रति कैसे देखूं? परम मातु परम पितु की ओर से तो आंख हटे ना, तो ही तो तेरी ओर बहे, नहीं होता। उसने ऐसा पकड़ा है मेरी नजर को, ऐसा पकड़ा है, ऐसा उड़ेला अपनी प्यास को, उससे नजर हटती नहीं। वो सुरती द्वार पर टिकी रहती है, उससे अवकाश नहीं, तनिक मात्र। मां दिन प्रतिदिन पल प्रतिपल वही समाया है नजरों में, और कोई समा नहीं पाता, और उससे कोई बेटर है नहीं।
ये प्रेम, ये प्यास, ये दर्द, ये दीवानगी, ये जुगलबंदी, ये एकमात्र ट्रू लव, ये प्रेम भाव एकमात्र मेडिटेशन में डूबी हुई नजर, ध्यान रत, प्रेम रत होकर के डूबी हुई नजर किससे मिले? नरेन के दिलो दिमाग पर नरेन की दोनों नजरों में बाबा है। पिता कहता है तूने क्या कर डाला अपनी जवानी के साथ? अरे हिप्नोटाइज हुआ है, बाबा ने तुझे हिप्नोटाइज किया है, सम्मोहित किया है। उस बाबा ने, पगले ने, उस बावले ने, उस अनपढ़ अपढ़ गंवार ने न जाने कितनी गालियां देता है बाप। उसने तुझे हिप्नोटाइज किया है, तो उसके हिप्नोटिज्म में उसका शिकार हुआ है। अपने आप को मोड़ ले वहां से, क्या मिलेगा? उसके पास है क्या? तो लीडिंग एडवोकेट का पुत्र क्या कर रहा, कितना भटक रहा है? कहां लगी है तेरी नजर? जरा देख, मेरी ओर तो देख। नहीं, नजरों में ताबे दीद भी अब कुछ बची नहीं। नजरों में ताबे दीद भी अब कुछ बची नहीं। किससे नजर मिला, उसे देखने के बाद किससे नजर मिला, उसे देखने के बाद अब क्या मैं गीत गाऊं, अब क्या मैं गीत गाऊं, उसे देखने के बाद। ओ पापा, ओ मेरे डैडी, अब क्या मैं गीत गाऊं, उसे देखने के बाद कैसे सकून पाऊं। तुम्हें देखने के बाद कैसे सकून पाऊं। पिताश्री, meditation has never been a hypnotism. ये प्रीति, ये प्रेम का नाता, ये प्यार का आलम, ये मोहब्बत का आलम, ये आत्मिक प्रेम, आत्मिक संबंध, आत्मिक नाता, आत्मिक रिश्ता, जहां तालमेल बैठ जाता है गुरु शिष्य के बीच, स्वामी सेवक के बीच, संत साधक के बीच, जब ये तालमेल आत्मिक तल पे बैठ जाता है, पिताश्री, वह हिप्नोटिज्म नहीं है, ये सुपर साइंस है। इट इज एन एंटीडोट फॉर हिप्नोटिज्म, इट इज नॉट हिप्नोटिज्म। मेडिटेशन प्यास है, थर्स्ट है, जो मेरे बाबा ने मेरे भीतर जगाई है। पिताश्री, आप वो दर्द, दीवानगी, आप वो परम संपदा, परम धन मुझे नहीं दे पाए जो बाबा ने दिया है। आप उससे मुझे वंचित करना चाहते हैं। आप स्वयं देखिए अपने हालात को, आपके हाथ लगा क्या है। केवल बाहर की दोनों आंखों में रहते रहते तुझे मिला क्या है। आज किस तरह से आप आखिरी दिन काट रहे हो। मुझे उससे वंचित करते हो, मुझे उससे दूर करना चाहते हो। तुम अपनी मोह माया, अपनी अटैचमेंट, अपनी आसक्ति के अंधेरों में मुझको डुबो देना चाहते हो। किंतु ये प्यास का शिखर इतना
जगमगाया हुआ है। आप मेरी आंखों से उसे ओझल नहीं कर सकते। मैं आपके लिए, आपकी व्यवस्था के लिए, आपकी देखभाल के लिए, आपकी लुक आफ्टर के लिए बैठा। कहीं आपको ठीक करता करता मैं खुद ही ना बीमार हो जाऊं, कहीं मैं आपकी देखभाल करता करता, कहीं मैं आपको स्वस्थ करता करता कहीं मैं ही ना अस्वस्थ हो जाऊं, कहीं मैं ही ना दिलो दिमाग से बीमार पड़ जाऊं। ये पूरी सावधानी मेरे भीतर उतरी है। आपकी सेवा करते करते अगर एक पल के लिए भी आपने मुझको अपनी मेडिटेशन से, अपनी प्यास दर्द दीवानगी से हटने की बात कही तो पिताश्री मैं आपका त्याग कर सकता हूं, किंतु मेडिटेशन का नहीं। बाबा का नहीं। उसका उपकार मैं भूल नहीं सकता। उसने जो जीवन दिशा दिया है, जो एक दिन आपको भी अमर कर देगी, आबाद कर देगी। मेरी तो प्रार्थना यही है कि पिताश्री आप हाय हाय की बजाय वाह वाह करो। आप भी अपना ध्यान प्रभु से जोड़ो। आप भी अपनी सुरती, अपना ध्यान, बजाय मेरे ध्यान सुरती को मुझसे छीनने की, मुझको उससे वंचित करने की बजाय आप स्वयं इसको थोड़ा सा अपने भीतर पिरो करके देखो। थोड़ा प्रेम प्यार मोहब्बत जगाइए अपनी आत्मा के साथ। सारे दर्द दूर हो जाएंगे। ये तमाम प्रारब्धवश आए हुए दुख दर्द ये भी सहनीय हो जाएंगे। हंसते हंसते वाह वाह करते हुए सहन होगी। कितने भी संकट, कितने भी क्राइसिस आए, हंसते हंसते स्वीकार होते चले जाते। पिताश्री मुझे मेरी संपदा से वंचित करने की कोशिश मत करना। अगर आपने भी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना है, स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति करना है, आपने भी घर स्वस्थ पूर्ण रहना है, तो मेरी छोटी सी प्रार्थना है कि बजाय आप नेगेटिविटी पिरोएं किसी के प्रति, आप थोड़ा सा पॉजिटिव होकर के जिए। थोड़ी पॉजिटिविटी में आए। मुझको हटाने की बजाय तुम स्वयं भी चले। ये असली दवा है, मेडिसिन है। आप भी साथ चलें। आप भी थोड़ी कदर करें, रिस्पेक्ट करें उस सुपर साइंस की जिसने मुझको जीवन दिशा इस छोटी सी आयु में दे दी। मुझको अपना आसमां, अपना अस्तित्व, मुझको अपना शिखर प्रदान कर दिया, जिसने मुझको जगा दिया कि मैं हूं कौन। इस सुपर साइंस में उतार दिया। जो संपदा उसने दिया वही मेरा परम पितु परमात्मा है। मैं एक पल के लिए भी इस आंगन में नहीं रह सकता। ये तो उसकी आज्ञा है, उसका हुक्म है। मैं बजा रहा हूं, वरना एक पल के लिए भी उसके बिना जीना, उसकी नियरनेस के बिना जीना मुझे कदाचित भी सहन नहीं होता। नजरों में ताबे दीद भी अब कुछ बची नहीं। मेडिटेशन है एकमात्र संगति जागे पुरुष की, एकमात्र सानिध्य, एकमात्र वाइब्रेशंस, एकमात्र ऑरा मेडिटेशन मास्टर का, जागे पुरुषों का सानिध्य है। ये सब्जेक्ट है सानिध्य का, वाइब्रेशंस का। ये बुकिश नहीं, किताबों से नहीं मिलेगा। ये उसके सानिध्य में मिलेगा।
उसके वाइब्रेशंस में मिलेगा, उसके ऑरा से मिलेगा। और अगर मिल जाए तो उस अवसर को चूकना नहीं, कभी कहीं भी मिल जाए। सारा जन्म अंधेरों में गुजरा, अब जो थोड़ा सा बचा है उसे प्रकाशमान कर लेना।